हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, हमारी रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी डे बाय डे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप उसको डेली अच्छे से रीड करेंगे तो आप खुद से ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। इससे हमारी रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी होगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और हम सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स, जिसके हमारे पास वोकैबुलरी का एक पूरा भंडार बन जाएगा। तो बिना देरी किए हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है उसका जो टाइटल है द क्लेवरनेस ऑफ अ रैबिट। क्लेवरनेस मीन्स होती है चातुरता या चतुराई। तो जो हमारा टॉपिक है उसका शीर्षक है द क्लेवरनेस ऑफ अ रैबिट। द क्लेवरनेस ऑफ अ रैबिट, इट मीन्स खरगोश की। रैबिट मीन्स होता है खरगोश, तो खरगोश की चतुराई। इफ द एनिमी इज स्ट्रॉन्ग and you cannot overcome him by physical strength, use intelligence. तो friends, if the enemy, it means यदि दुश्मन is strong means है, मजबूत है या ताकतवर है, यदि दुश्मन ताकतवर है and you cannot overcome means होता है जीतना या उस पर काबू पा लेना। अगर तुम उसको अगर तुम्हारा सामने वाला जो दुश्मन है वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली है और तुम उसको अपनी शारीरिक मजबूती से या शारीरिक ताकत के बल पर अगर तुम उसे नहीं जीत पाते हो या उससे नहीं मुकाबला कर सकते हो, तो अपनी बुद्धिमानी का या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो फ्रेंड, दे आर यूज्ड टू लिव अ बिग लायन इन अ फॉरेस्ट। देयर मीन्स वहाँ, यूज्ड टू हमने बताया था कि जब हम किसी आदत को हम एक्सप्लेन करते हैं, अपनी किसी पुरानी आदत के बारे में बताते हैं कि मैं वहाँ जाया करता था, मैं सोया करता था, मैं खेला करता था, मैं पिया करता था, मैं बोला करता था या मैं पढ़ा करता था, तो उसके लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर यूज्ड टू लिव, वहाँ रहा करता था। और बिग मीन्स एक बड़ा, लायन मीन्स शेर, इन अ फॉरेस्ट मीन्स जंगल में, बड़ा शेर एक जंगल में रहा करता था। He went to hunt the animals daily. He went to hunt means होता है he went, वह किया करता था क्या, hunt means होता है शिकार करना। क्या किया करता था, वो शिकार किया करता था। इस चीज का, जानवरों का, वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार किया करता था। He killed hundreds of animals. He killed, उसने मार दिया था, 100 means सैकड़ों को, ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों को, उसने सैकड़ों जानवरों को मार दिया था। He ate many of them, और उसने उसमें से बहुत सारों को तो उसने खा भी लिया था, और उसने बहुत सारों को मार दिया था और खा लिया था। All the animals were terrified. Terrified मीन्स होता है भयभीत होना या डर जाना। तो सारे जो जानवर थे जंगल के, वो उससे हमेशा भयभीत रहते थे। Once they thought of a plan to stop the violence of lion. Violence means होता है हिंसा करना। तो violence of lion, जो उसकी हिंसा थी, क्रूरता थी उसकी, शेर की। तो once they thought of a plan, एक दिन उन्होंने सोचा, एक योजना सोची, to stop the violence of a lion, शेर की जो हिंसा थी पशुओं को मारने की, वो मार के खा जाता था, सैकड़ों को मारता था और खा जाता था। At last the animals decided, और आखिर में जो जानवर थे उन्होंने तय किया, टू गो टू द लायन। जो डिसाइड मतलब तय किया, टू गो टू द लायन मतलब शेर के पास जाने का उन्होंने निर्णय लिया। एंड आस्क हिम, और उससे पूछा, टू स्टॉप दिस यूजलेस किलिंग, और उसको क्या कहा कि इस यूजलेस से क्या की, उससे बात की कि वो अपनी यूजलेस किलिंग के बारे में उन्होंने शेर से बात की। और शेर के पहले तो उन्होंने सभी जानवरों ने मिलकर निर्णय लिया कि वो शेर के पास जाएंगे और वहां पर उससे इस यूजलेस किलिंग है, जो व्यर्थ ही वो जानवरों को मारता है, उसके रोकने के संबंध में उससे बातें करेंगे। All the animals assembled together and went to the lion. All the animals, जो भी जानवर थे, assembled means होता है एकत्रित हुए। assemble means इकट्ठा होना और assembled means इकट्ठा हुए, सभी जानवर इकट्ठा हुए। टुगेदर मीन्स एक साथ, एंड वेंट टू द लायन, और शेर के पास गए।
When the lion saw the animals coming towards him, when मीन्स जब शेर ने सॉ मीन्स देखा, जब शेर ने देखा एनिमल्स को आते हुए, टुवार्ड्स हिम मतलब अपनी तरफ को आते हुए, उसे सब जानवरों को शेर ने देखा। ही रोड हैप्पीली, रोड मीन्स दहाड़ा, वह दहाड़ा बहुत खुशी के साथ वो दहाड़ा। ही वॉज डिलाइटेड, वह बड़ा आनंद में हो गया। टू हैव सो मैनी एनिमल्स विदाउट एनी एफर्ट, मतलब उसको बड़ा आनंद आ गया देख करके इतने सारे जानवरों को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कार्य को किए उसे इतने सारे जानवर देखने के लिए मिल गए, तो बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा कि भाई अब तो उसको क्यों खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने सारे जानवरों को देखकर वो इसलिए दहाड़ा क्योंकि उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा और जानवर उसके पास खुद ब खुद चले आए भोजन के लिए। तो ही वॉज डिलाइटेड, वह आनंद से भर गया। टू हैव सो मैनी एनिमल्स, इतने सारे जानवरों को देखकर, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। द लीडर ऑफ द एनिमल्स रिक्वेस्टेड, जो लीडर था, जो नेता था पशुओं का, जानवरों का जो नेता था, उसने प्रार्थना की। ओ द किंग ऑफ द जंगल, ओ द किंग ऑफ जंगल, कि हे जंगल के राजा, वी ऑल आर योर सर्वेंट्स, कि वी ऑल आर योर सर्वेंट्स, कि हम हैं सभी तुम्हारे क्या, सेवक हैं, हम सभी तुम्हारे दास हैं। वी हैव कम हेयर विद अ रिक्वेस्ट, प्लीज लिसन टू इट, हम यहाँ पर आए हैं एक प्रार्थना के साथ, कृपया उसको सुनिए। जिस प्रार्थना को लेकर हम आपके पास आए हैं, कृपया उसको सुनिए। यू गो फॉर हंटिंग डेली, कि तुम जाते हो शिकार करने के लिए। हंटिंग मीन्स होता है शिकार करना, कि तुम डेली, तुम रोज प्रतिदिन शिकार करने जाते हो। एंड किल मैनी पुअर एनिमल्स, और मार देते हो बेचारे जानवरों को, तुम बहुत सारे बेचारे जानवरों को रोज मार देते हो, शिकार करने जाते हो। देयर आर फ्यू एनिमल्स हु डाई जस्ट बाय सीइंग यू, देयर आर फ्यू एनिमल्स, उनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो कि मर जाते हैं जस्ट बाय सीइंग यू, तो तुम्हें देखकर ही मर जाते हैं, कुछ जानवर तो उनमें से ऐसे हैं। If animals continue to die at this rate, then the day is not far when there will be no animal left in this forest. If animals continue to die, अगर इसी तरीके से जानवर मरते रहे, at this rate मतलब इसी रेशो से कह सकते हैं, मतलब इस मात्रा में कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके से, इसी प्रतिशत से या इसी संख्या से अगर जानवर मरते रहे दिन ब दिन, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। इमेजिन, कल्पना कीजिए, whom will you rule, फिर तुम किस पर शासन करोगे। जब इस जंगल में कोई जानवर ही नहीं रहेगा तो तुम किसके राजा कहलाओगे, किस पे शासन करोगे। Who will say you the king, तुम्हें कौन कहेगा, तुम्हें राजा कौन कहेगा। जब कोई जानवर ही नहीं रहेगा तो तुम्हें राजा कहने वाला ही नहीं बचेगा। We want that you should be regarded and live respectfully, हम चाहते हैं कि you should be regarded, कि तुमको सम्मान मिलना चाहिए, and live respectfully, और सम्मान के साथ तुम्हें रहना चाहिए। This will be possible only, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है केवल when you stop killing the animals, जब तुम जानवरों को मारना छोड़ दोगे, ये तभी संभव है। It does not mean, कि इसका मतलब यह नहीं है that we want you to remain hungry, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम चाहते हैं कि तुम हमेशा भूखे रहो, हम ऐसा कभी नहीं चाहते कि तुम भूखे रहो। The lion patiently heard the leaders of animal, अब जो शेर था उसने धैर्य पूर्वक सुना, किसको, जानवरों के जो नेतृत्व कर रहा था, जानवरों का जो नेता था, उसने जो बातें राजा के सामने कही थी, उसकी बातों को शेर ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना। थॉटफुली ही सेड, व्हाट इज द वे आउट, बड़ा सोच करके, थॉटफुली मतलब उसने बड़ा सोचा, किसने, शेर ने, और उसने कहा व्हाट इज द वे आउट, कि फिर क्या है तरीका, क्या रास्ता है। द लीडर प्लेडेड, लीडर मतलब जो नेता था जानवरों का, उसने प्रार्थना की। दिस इज अ वे आउट, कि एक तरीका है। वी विल सेंड एन एनिमल डेली टू यू, कि हम प्रतिदिन आपके लिए एक जानवर भेजेंगे। यू नीड नॉट गो आउट फॉर हंटिंग,
तुम्हें ज़रूरत नहीं है जाने की बाहर, फॉर हंटिंग, शिकार के लिए, कि हम आपके लिए डेली प्रतिदिन एक जानवर भेजेंगे और आपको बाहर शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी एफर्ट यू विल गेट योर फूड एंड द पुअर एनिमल्स विल बी सेव्ड। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के, यू विल गेट योर फूड, तुम्हें तुम्हारा भोजन मिलेगा, एंड द पुअर एनिमल्स, जो बेचारे जानवर हैं, विल बी सेव्ड, वो भी बच जाएंगे। द लायन रिप्लाइड, शेर ने उत्तर दिया, आई एग्री, ठीक है, मैं सहमत हूँ। इट इज़ एन इंटेलिजेंट थॉट, कि यह तो एक बुद्धिमानी वाला विचार है। बट थिंक, लेकिन सोच लो, इट अगेन, कि दोबारा सोच लो, लेकिन दोबारा सोच लो। यू हैव टू सेंड एन एनिमल डेली, कि तुम्हें भेजना है एक जानवर प्रतिदिन। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन बात को सोच लो कि तुम जो है, क्या तुम्हें एक जानवर डेली भेजना ही होगा। इफ आई डोंट गेट एन एनिमल एनी डे, आई विल रूइन इन द फॉरेस्ट एंड किल ऑल ऑफ यू। अगर तुम नहीं, इफ आई डोंट गेट एन एनिमल, अगर मुझे नहीं मिलता है किसी भी दिन कोई जानवर, तो मैं क्या करूंगा, इस जंगल को बर्बाद कर दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। द लीडर सेड पोलाइटली, अब जो नेता था उसने बड़े विनम्रता के, पोलाइटली मीन्स होता है विनम्रता के साथ, तो लीडर ने बड़े विनम्रता के साथ कहा, वी विल नेवर डू दैट, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इट वॉज agreed between the lion and the animals that daily one of the animal will go to the king and the king will not go out for the hunting. It was agreed, तो यह इकरारनामा हुआ या एग्रीमेंट हुआ किसके, राजा के और प्रजा के बीच, मतलब शेर और उन जानवरों के बीच यह सहमति बनी कि एक जानवर डेली वहां आएगा, किसके लिए, राजा के लिए, और राजा को बाहर शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, और अगले दिन समय पर, डेली वन ऑफ द एनिमल, रोज प्रतिदिन, डेली प्रतिदिन एक जानवर जाता था कहाँ, वेंट टू द लायन एंड द लायन एट हिम, प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास जाता और शेर उसको खा लेता था। दिस सिस्टम कंटिन्यूड पीसफुली फॉर मैनी डेज, ये जो प्रक्रिया थी, ये जो व्यवस्था थी, यह चलती रही, जारी रही शांतिपूर्वक, फॉर मैनी डेज, बहुत दिन तक ऐसा शांतिपूर्वक चलता रहा। एवरीबडी वॉज हैप्पी, प्रत्येक जो था वो बहुत खुश था। द लायन वॉज हैप्पी, अब शेर भी खुश था, क्योंकि बिकॉज ही वॉज गेटिंग दिस फूड, he was getting the food without effort, and the animal were happy that useless killing was stopped. तो शेर इसलिए खुश था कि उसको बिना किसी प्रयास के भोजन मिल रहा था, और जो जानवर थे वो इसलिए खुश थे कि जो यूजलेस किलिंग हो रही थी, जो व्यर्थ में ही जानवर मारे जा रहे थे, वो भी मारा जाना रुक गया था। वन डे, एक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ अ रैबिट टू गो टू द लायन, एक दिन इट वॉज द टर्न, जो बारी थी किसके, खरगोश की बारी थी शेर के पास भोजन के रूप में जाने के लिए, एक दिन एक खरगोश की बारी थी। द रैबिट वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, अब जो खरगोश था वो बड़ा चालाक था और बुद्धिमान था। द रैबिट केप्ट ऑन थिंकिंग टू गेट, अब जो खरगोश था वो सोचता रहा, खरगोश जो था वो सोचता रहा, टू गेट रिड ऑफ द लायन, शेर से छुटकारा पाने का तरीका वह खरगोश सोचता रहा। फाइनली, अंत में या आखिरकार, ही डिसाइडेड अ स्ट्रैटेजी, उसने एक तरीका सोचा। फाइनली उसने एक तरीका सोचा, निर्णय लिया, एक स्ट्रैटेजी बनाई, एक तरकीब बनाई, एक योजना बनाई। द रैबिट टुक हिज ओन टाइम, खरगोश था वो उसने अपना समय लिया, एंड स्लोली मूव टुवर्ड्स द लायंस केव, और धीरे धीरे वो शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। मतलब वो बड़ी, जो शेर के पास भोजन के रूप में जाने का समय था, उसने वो निकाला जानबूझ करके, वो अपने तरीके से धीरे धीरे वहां पर उसके गुफा के पास पहुंचा, चलने लगा, गुफा की तरफ चलने लगा। द लायन वॉज वेरी हंग्री, अब जो शेर था वो बहुत भूखा था। When he saw a small rabbit, जब उसने एक छोटे से खरगोश को देखा, he was furious, वह क्रोधित हो गया, वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। The lion roared, खरगोश जो शेर था वो दहाड़ा।
ओनली यू हैव कम, केवल तुम ही आए हो। हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई हंगर विद अ लिटिल क्रीचर लाइक यू, कि बस क्या तुम्हारे, हाउ कैन आई सेटिस्फाई, मैं अपनी भूख को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। तुम तो तुम्हारे जैसे छोटे प्राणी से मेरी भूख कैसे मिट सकती है। मतलब कि तुम केवल अकेले ही आए हो, तुम्हारे अकेले आने से क्या मेरी भूख मिट जाएगी? तुम तो छोटे से जीव हो। आई एम जस्ट गोइंग आउट टू किल अदर एनिमल्स, मैं तो बस जा रहा हूँ दूसरे जानवरों को मारने के लिए। द रैबिट रिक्वेस्टेड, खरगोश ने प्रार्थना की, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री, नाराज मत होइए। दैम एनिमल्स आर इनोसेंट, जो जानवर हैं वो तो बेचारे निर्दोष हैं। दे न्यू दैट अ स्मॉल एनिमल लाइक मी इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू, वे जानते हैं कि एक छोटे से जानवर से, मेरे जैसे एक छोटे जानवर से आपका भोजन, मतलब आप संतुष्ट नहीं हो सकते, आपके लिए पर्याप्त नहीं है। सो दे सेंट 5 रैबिट्स अलोंग विद मी, इसलिए उन्होंने 5 खरगोश भेजे थे मेरे साथ, मेरे जैसे। वो सभी जानवर जानते हैं कि मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ और मेरे अकेले से आपकी भूख को तृप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने मेरे जैसे 5 खरगोश और भेजे थे। द लायन रोड, शेर जो था, द लायन रोड अगेन, शेर दोबारा से दहाड़ा। वेयर आर द अदर रैबिट्स, वेयर आर द अदर रैबिट्स, तो बचे हुए जो दूसरे खरगोश है वो कहाँ हैं? शेर ने गुस्से में, शेर ने दहाड़ते हुए दोबारा से कहा। द रैबिट रिप्लाइड, खरगोश ने उत्तर दिया, व्हेन वी वर कमिंग, जब हम आ रहे थे, देयर वॉज अनदर लायन, वहां पर था एक दूसरा शेर, रास्ते में एक दूसरा शेर भी था। ही किल्ड 5 रैबिट्स, उसने मार दिया 5 खरगोशों को, एंड एट देम, उनको खा लिया। ओनली आई कुड सर्वाइव, केवल मैं ही बचा हूँ। एंड विद अ ग्रेट डिफिकल्टी आई रीच्ड हियर, कि मैं ही अपने आप को बचा सका और बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों के साथ मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। द लायन वॉज बर्निंग विद फ्यूरी एंड रोड, अब जो शेर था वो गुस्से में क्रोधित हो गया, दहाड़ने लगा, गुस्से से जलने लगा, मतलब इतना आग बबूला हो गया गुस्से से। What are you saying, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो? Where is another lion who killed 5 rabbits and ate them, कि कहाँ है वो दूसरा शेर जिसने 5 खरगोशों को मार दिया और उनको खा लिया। The rabbit pleaded, खरगोश ने प्रार्थना की, that lion came out of an underground cave and ate 5 rabbits, कि वो जो शेर था वो आया था एक ज़मीन के नीचे, अंडरग्राउंड मीन्स होता है ज़मीन के नीचे, केव मीन्स गुफा, एंड एट 5 रैबिट्स, उसने बड़ी प्रार्थना के साथ में, बड़े गिड़गिड़ाते शब्दों में खरगोश ने बताया कि महाराज वो तो आया था एक ज़मीन के नीचे, गुफा में से निकल कर आया था और उसने 5 खरगोशों को खा लिया। ही ट्राइड टू स्टॉप मी, उसने मुझको भी रोकने की कोशिश की थी, बट आई केप्ट ऑन मूविंग, लेकिन मैं तो लगातार चलता ही रहा, भागता ही रहा। इवन आई स्कोल्डेड एंड वार्न हिम, और मैंने तो उसको डांटा भी था और उसको चेतावनी भी दी थी, दैट ही विल बी किल्ड बाय यू, कि वह मारा जाएगा आपके द्वारा, कि महाराज जैसे तैसे मैंने आपको बचाया है। वो ज़मीन के नीचे से निकल के आया था गुफा में से और उसने 5 को खा लिया। उसने मुझे भी रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं जल्दी जल्दी भागता रहा और मैंने तो उसको डांटा भी है और उसको चेतावनी भी दी है कि कि उसको आप मार देंगे। बट द अदर लायन डिड नॉट केयर एंड लाफ्ड एट मी सेइंग, लेकिन जो दूसरा शेर था उसने कोई परवाह नहीं की इस बात की और वो हंसने लगा, और एट मी सेइंग, और उसने मुझे हंसते हुए कहा, यू फूल, कि तुम मूर्ख हो, आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, कि मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। नो अदर लायन कैन बी द किंग, कि कोई दूसरा शेर राजा नहीं बन सकता। वॉन्टेड टू किल मी, वह मुझे मारना चाहता था, बट आई रैन अवे एंड केम टू यू, लेकिन मैं भाग गया और मैं आपके पास आया हूँ। द लायन वॉज मैड विथ फ्यूरी, अब जो शेर था वो पागल हो गया क्रोध में। कम, आओ, लेट अस गो टू द डेविल, टू आओ मेरे साथ उस दुष्ट के पास चलते हैं। आई विल नॉट ईट एनीथिंग टिल आई फिनिश हिम, कि मैं जब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं उसको ख़त्म नहीं कर देता, मार नहीं देता। द रैबिट टुक द लायन to a well and indicated to the lion that the other lion is hidden in this fort,
अब जो खरगोश था वो ले गया किसको, शेर को, उस कुएं के पास, वेल मीन्स कुआ, एक कुएं के पास ले गया और इशारा किया टू द लायन, शेर की तरफ, दैट ये जो दूसरा लायन है, जो दूसरा शेर है, हिडन मीन्स छुपा हुआ है, फोर्ट होता है किला, कि इसके अंदर जो किला है ना वो शेर इसके अंदर छुपा हुआ है। इट इज़ एन अंडरग्राउंड फोर्ट, कि महाराज यह एक ज़मीन के नीचे बना हुआ किला है। सो बी केयरफुल, इसलिए ध्यान से, ही मे अटैक यू व्हेन यू एंटर, वह आप पर आक्रमण भी कर सकता है जब आप इसमें प्रवेश करोगे। द लायन रोड एंड आस्क्ड द वे टू द एंट्रेंस। अब जो शेर था वो दहाड़ा और उसने पूछा, प्रवेश, एंट्रेंस जो प्रवेश का मार्ग था ना, प्रवेश का द्वार था उस अंडरग्राउंड केव का, उसके बारे में शेर ने किससे पूछा, खरगोश से पूछा कि मुझे इसका एंट्रेंस बताओ, उसका प्रवेश बताओ कि कहाँ से होगा। द रैबिट शोड द ओपनिंग ऑफ द वेल। अब जो खरगोश था उसने दिखाया, ओपनिंग मतलब कुएं का खुला हुआ जो सिरा था, जहाँ से कुआं खुला हुआ था वहाँ से उसने, शेर ने उसको खरगोश ने शेर को दिखाया। सर यू कैन एंटर थ्रू दिस वे, कि महाराज आप इसके रास्ते से, इस रास्ते से अंदर जा सकते हैं, आप इस रास्ते से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। द लायन पीप्ड इनसाइड द वेल। अब जो शेर था उसने झांका, द लायन पीप्ड इनसाइड द वेल, शेर ने झांका कुएं के अंदर। ही सॉ, उसने देखा, हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी ही खुद की परछाई, इन वाटर, उसने पानी के अंदर, कुएं के अंदर पानी था, उस पानी के अंदर उसने अपनी खुद की परछाई देखी। ही थॉट दैट देयर वाज अनदर लायन इन द वेल, उसने सोचा कि जो दूसरा शेर है ना वो कुएं के अंदर है। द लायन रोड, अब वो शेर दहाड़ा। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ पल के बाद या कुछ पलों के बाद, ही हियर्ड, उसने सुना, हिज ओन इको, उसने, ओन मतलब अपनी आवाज़ को, जो आवाज़ गूंजती है ना खाली जगह में, इस तरीके से जैसे वो दहाड़ा तो उसकी खुद की आवाज़ गूंजने लगी, तो उसने अपनी आवाज़ को, इको जो थी, आवाज़ जो इको कर रही थी, गूंज रही थी, उसने उसको ही सुना। ही थॉट, उसने सोचा, दैट दिस इज़ द रोर ऑफ द अदर लायन, उसने सोचा कि ये जो आवाज़ आई है ना दहाड़ने की, ये दूसरे शेर की है। द लायन लॉस्ट हिज कूल एंड कंट्रोल। अब जो शेर था उस, आप मान सकते हैं कि वो क्रोध से पागल हो गया और कंट्रोल, और उसने अपना नियंत्रण भी खो दिया, अपना आपा खो दिया। ही जम्प्ड इन द वेल, और वो कूद गया किसमें, कुएं के अंदर, टू किल द अदर लायन, दूसरे शेर को मारने के लिए वो उसके अंदर कूद गया। द लायन ड्रॉन्ड एंड डाइड। अब जो शेर था वो डूब गया और मर गया। The story of cleverness of rabbit spread like a wildfire. अब जो कहानी थी चतुराई की, किसी खरगोश की जो चतुराई की जो कहानी थी वो फैल गई। लाइक अ वाइल्ड फायर मीन्स जंगली आग, जंगल की जो आग होती है, इस तरीके से खरगोश की जो चतुराई थी, जो खरगोश ने चतुराई दिखाई थी, वो सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। ऑल द एनिमल्स वर वेरी हैप्पी। अब सारे जो जानवर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। दे सेंट, उन्होंने गाना गाया, डांस किया और खरगोश की तारीफ की। फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें एक मोरल भी मिलता है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा गुस्सा आता है तो हम सही काम को भी गलत कर देते हैं और गलत चीज़ को भी हम सही मानना शुरू कर देते हैं। तो एंगर क्या है, एंगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो एंगर इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी। जो गुस्सा है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वन कैन नॉट थिंक रेशनली व्हेन एंग्री। जब हम गुस्से में होते हैं ना तो हम इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं, हम तार्किकता कह सकते हैं या अपनी बुद्धिमत्ता कह सकते हैं या अपना दिमाग कह सकते हैं, हम उस काम को सही तरीके से सोचते ही नहीं हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसलिए हमें कभी भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए और कभी भी इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर लूज अवर कंट्रोल, वी शुड नेवर बी एंग्री। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।